हूँ आपके साथ निधि विनोद। एक बार फिर से ग्राउंड से हम आपके साथ स्वागत है हमारे शो सीएससी मंच में, जहां हम बात करते हैं कॉमन सर्विस सेंटर की तमाम नई सेवाओं और स्कीम्स के बारे में। और सिर्फ इतना ही नहीं, किस तरह से लोग कॉमन सर्विस सेंटर की सेवाओं का लाभ, स्कीम्स का लाभ अपने घर में घर बैठे ले सकते हैं, इन सभी विषयों पर हम बात करते हैं। आज हम हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जहां हम हैं कॉमन सर्विस सेंटर के स्टेट हेड ऑफिस यानी कि यूपी के स्टेट हेड ऑफिस पे जो सीएससी का है। और आज हम ये सब बात करेंगे कि किस प्रकार से जो स्टेट हेड का ऑफिस है वो वीएलईज को कंट्रोल करता है, क्योंकि जो सारी स्कीम्स आती हैं, जो सारी सेवाएं और सुविधाएं आती है वो सेंट्रल से आती है, सारे स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है। फिर वो जो स्टेट होता है, स्टेट हेड का ऑफिस होता है, वो सारे वीएलईज को सारी स्कीम्स के बारे में समझाता है, बताता है, और फिर वो सभी स्कीम्स जो है लोगों के पास घर बैठे उनके डिलीवर होती है, उन तक पहुंचती है। फिर चाहे वो ई श्रम हो, फिर चाहे वो ग्रामीण ई स्टोर की सुविधाएं हो, टेली लॉ हो, या फिर तमाम अलग अलग कॉमन सर्विस सेंटर की सेवाएं हो। आज इन्हीं सारे विषयों पर बात करने के लिए हम हैं सीएससी के यूपी के स्टेट हेड ऑफिस में, जहां हम बात करेंगे अतुलित राय जी से, जो कि यूपी स्टेट हेड है। आइए उनसे बात करते हैं। तो हम यूपी के सीएससी के स्टेट हेड ऑफिस पहुंच चुके हैं, जहां हम अब बात करने वाले हैं अतुलित राय जी से, जो कि यूपी के स्टेट हेड हैं कॉमन सर्विस सेंटर के। आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे काम होता है। स्टेट हेड का ऑफिस में हम आ चुके हैं और कैसे काम हो रहा है। अब हम बात करेंगे अतुलित जी से। अतुलित जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? बढ़िया एकदम। बढ़िया जी। ओके, तो आपके हम कॉमन सर्विस सेंटर पे आ चुके हैं। बहुत अच्छा, आपने बैनर वगैरह काफ़ी अच्छा लगाया। आपका ऑफिस बाहर से भी देख रही हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मैं सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहूँगी कि कैसे आप लोग सारी चीज़ें हैंडल करते हैं, कैसे आप ऑफिस में आपके काम होता है, कैसे चीज़ों पे नज़र रखी जाती है, मतलब कैसे स्कीम्स के ऊपर काम होता है, कैसे आप अपनी जो सारी स्कीम्स है वो अलग अलग ज़िलों में पहुँचाते हैं, अलग अलग ब्लॉक्स तक पहुँचाते हैं, ताकि वो वीएलईज तक पहुँच सके। जी, हमारा एक बहुत ही रोबस्ट एक काम करने का एक सिस्टम है, एक तरीका है। क्योंकि आपको भी मालूम है उत्तर प्रदेश अपने आप में एक राज्य नहीं, राष्ट्र है। तो हमें भी उसी प्रकार का सहयोग हमारे हेड ऑफिस से भी मिलता है। और इसे करने के लिए हर जिले पे 2 जिला प्रबंधक और 1 जिला समन्वयक की नियुक्ति हो रखी है। इसके अलावा हमने उत्तर प्रदेश को 6 भागों में बांटा है, ताकि हम इस उत्तर प्रदेश को ज़्यादा बेहतर तरीके से हम इसकी मॉनिटरिंग कर पाएँ। जो हमारी ये 6 जोन्स हमने बना रखी हैं, इन्हें संभालते हमारे 6 जोनल मैनेजर्स हैं जो संभालते हैं। और ये जोनल मैनेजर जो हमारे राज्य स्तर पे हमारे जो वर्टिकल्स हम बोलते हैं अपनी भाषा में, कि एजुकेशन की सर्विसेज हैं, सरकार की सरकारी और गैर सरकारी सेवाएं हैं, तो हर वर्टिकल के कुछ हमारे हेड्स होते हैं, जो कि इन हेड्स के माध्यम से इन चीज़ों को हमारे वीएलईज तक पहुंचाते हैं। तत्पश्चात हमारे वीएलई इसे आम जनमानस तक, क्योंकि अगर उनको सिखाया नहीं जाएगा ढंग से तो वो भी नहीं पहुंचा पाएंगे। तो इसके बीच की कड़ी का जो कार्य है वो हमारे जिला प्रबंधक, जो सबसे नीचे की कड़ी है हमारी, वो हमारे जिला प्रबंधक और जिला समन्वयक हैं। इनके माध्यम से ये सारा कार्य जो है हम वीएलई तक, वीएलई की ट्रेनिंग, उनके ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उनकी जानकारी, ये सारे कार्य करते हैं। तत्पश्चात ये जो हमारे वीएलई ये ग्रामीण स्तर पे और शहरी क्षेत्रों में भी आज की तारीख में आम जनमानस तक सीएससी में दी जा रही सारी सेवाओं को, कुछ एक सेवाएं आप यहाँ पे देख सकती हैं, और इन सेवाओं को आम जनमानस तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। इसमें कई सारी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, जैसे कि अगर हम अभी बात करें तो ई श्रम का आपने जिक्र सुना होगा, जिसमें कि असंगठित क्षेत्र के जितने भी हमारे मजदूर भाई हैं उन्हें एक प्लेटफॉर्म पे लाके रजिस्टर किया जा रहा है, ताकि आगे आने वाली जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं वो लाभ उन्हें दिए जा सके।
इनके जो भी इनके पंजीकरण का कार्य है वो हमारे CSC VLEs के माध्यम से होता होगा। एक सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इतनी बड़ी योजनाएं हैं तो ये हमारे VLE कैसे उनको पहुंचते कैसे हैं पहुंचते कैसे हैं? बिल्कुल। तो मैं आपसे एग्जैक्टली आपने सही बोला कि मेरे मन में सवाल था कि कैसे VLEs ये सारी चीज़ें ई-श्रम में काम कर रहे हैं, क्योंकि ई-श्रम एक बड़ी चीज़ है। चैलेंजिंग कितना होता होगा, कैसे उन तक पहुंच रहे हैं, आप कुछ बताइए। जी, एक तो सबसे बड़ी चीज़ जो इस मॉडल में समझने वाली बात है, जो हमारे VLE भाई हैं, सेल्फ सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल है। वो अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, सर्विसेज के हिसाब से वो अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। जैसे अभी ई-श्रम है तो अगर उन्हें रजिस्ट्रेशन में लैपटॉप कम पड़ रहे हैं तो वो लैपटॉप की संख्या भी अपनी बढ़ाते हैं, इतना भी वो करते हैं, मतलब वो सारा अपने पैसे से करके। और उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में पहले जो ये हमारी योजनाएं हैं इसकी ट्रेनिंग हम करते हैं अपने राज्य स्तर के ऊपर। तो राज्य स्तर पे कुछ एक माध्यम है, जैसे एक तो हमारे सोशल मीडिया का माध्यम हो गया कि एक सोशल मीडिया के माध्यम से इस कार्य को हम करते हैं। दूसरा एक माध्यम हुआ कि हम खुद जाके उनके साथ बैठ के ये कार्यक्रम जो है इन कार्यक्रमों को आयोजित करते हैं, जिसमें कि हमारे जिला प्रबंधक और जिला समन्वयक ब्लॉक लेवल तक जाके ब्लॉक लेवल पे मीटिंग्स करते हैं इन हमारे VLE भाइयों के साथ। और तत्पश्चात VLE भाई हमारे जो हैं वो ये सेवाएं आम जनमानस तक पहुंचाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि आप समझाएंगे कैसे? एक तो हो गया कि आपने ब्लॉक लेवल पे मीटिंग की, वहाँ पे आपने सामने बताई, क्योंकि हर किसी को समझाना आसान नहीं होता, क्योंकि बहुत से गांव के लोग हैं, कुछ पढ़े लिखे होते हैं, कुछ जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनको ये सारी चीज़ों को समझाने में थोड़ी सी कष्ट होता है। तो वो कैसे? जो भी ये हमारी सरकारी योजनाएं आती हैं, जैसे अभी ई-श्रम की हम बात करें तो इसमें हमें हमारे जो लेबर डिपार्टमेंट है उत्तर प्रदेश का, उससे हमें बहुत ज़्यादा सहयोग मिला। उन्होंने ग्राम पंचायत स्तर पे ग्राम प्रधानों को, जो ब्लॉक BDOs हैं और जो हमारे श्रम अधिकारी हैं उस ज़िले के, वो खुद इंटरेस्ट लेके और खुद आगे बढ़ के उन्होंने समझाई चीज़ें। और वो खुद हमारे VLEs के साथ, हमारे VLEs ने रात्रि कैंप लगाए। चूँकि होता क्या है, किसान है, दिन में चला जाता है वो अपने खेत पे, या मज़दूर है वो दिन में अपनी मज़दूरी करने गया, रात में जब वो घर आता है या सुबह घर से निकलने से पहले, तो 4-4 बजे सुबह से और रात को 8 बजे से लेके 1-1 बजे तक हमारे VLE भाइयों ने रात्रि कैंप लगाए, जिसमें डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने भी बहुत मदद की। क्योंकि जब वो गए तो उनकी वजह से पता चला ग्रामीणों को, जो सिटीजन्स थे हमारे आम जनमानस को, कि योजना सही योजना है। और CSC के हमारे VLE चूँकि ऐसी योजनाओं का पहले भी क्रियान्वयन कर चुके हैं, तो एक विश्वास बन चुका है आज की तारीख में उनका। बिल्कुल। पीछे हम इस जो ये बैनर लगा हुआ है, पीछे हम देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना है, बैंकिंग एंड पेंशन है, पासपोर्ट की सुविधा है, वहाँ पे IRCTC यानी कि इंडियन रेलवेज़ की सुविधा है, इलेक्शन सर्विस की सुविधा है, आधार है, कई सारी सुविधाएं जो आपको इस एक बैनर में आपको सारी दिख सकती हैं कि किस तरह से, जैसे LED सोलर प्रोजेक्ट्स हैं, किसानों की बात करें, श्रमिकों की बात करें, लोगों को ट्रेन में सफ़र भी करना हो, चाहे घर बैठे उन्हें राशन पहुंचाना हो, कॉमन सर्विस सेंटर इसी प्रकार से काम करता है। और जो स्टेट हेड है वो सारे VLEs को इसी तरह से बताते हैं, समझाते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है और इस तरह से वो काम करते हैं। अच्छा सर, हम लोग देखते हैं कि CSC जो है उसकी तमाम योजनाएं हैं, सुविधाएं हैं, कई सारी स्कीम्स हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना, मतलब आवाम तक पहुंचाना, लोगों तक पहुंचाना। तो सर, क्या प्रमुखता एक स्कीम पे फोकस किया जाता है या फिर तमाम स्कीम्स पर? आइए मैं आपको ऑफिस में भी दिखाता हूँ। किसी भी एक स्कीम के ऊपर फोकस नहीं किया जाता। हाँ, अभी ई-श्रम चल रहा है तो ई-श्रम पे ज़रूर जोर हमारा ज़्यादा है कि ई-श्रम में हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर अपने स्टेट से लेके आ सके। लेकिन ऐसा किसी एक सर्विस के ऊपर आज मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारी टीम है, पुनीता जो एग्रीकल्चर सर्विसेज हमारी देखती हैं, अमित जी हैं, नमिता हैं जो हमारा ई स्टोर, ग्रामीण ई स्टोर का पार्ट देखते हैं, मनीष निगम जी हैं जो एजुकेशन की सर्विसेज देख रहे हैं, संचित हमारे बैंकिंग में, ओंकार त्यागी जी हैं जो हमारी एग्रीकल्चर की सर्विसेज देखते हैं। तो अलग अलग सर्विसेज में अलग अलग लोग यहाँ पे उन सर्विसेज को
ग्राउंड लेवल तक हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स जो जिला प्रबंधक और जिला समन्वयक हैं, उनके माध्यम से वीएलईज तक और वीएलईज के बाद वो आम जनमानस तक कैसे पहुंच रही हैं वो सारी चीज़ें, उसका पूरी मॉनिटरिंग ये जो हमारा ऑफिस है लखनऊ का ऑफिस की जा रही है जी, मतलब किसी एक प्रमुखता, किसी एक जो स्कीम है उस पर फोकस नहीं, बल्कि सभी तमाम स्कीमों पर, सभी सेवाओं के ऊपर जो है फोकस किया जाता है। क्योंकि आप सीएससी में देखेंगे तो आमतौर पे हमारी जितनी भी सेवाएं हैं वो आम जनमानस से जुड़ी हुई सेवाएं हैं। तो आम जनमानस से जुड़ी हुई सेवाओं के ऊपर अगर हम इतनी शिद्दत से अगर हम मॉनिटरिंग नहीं करेंगे तो शायद हम फिर अपने सेवाओं के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से निरंतर प्रयास रहता है हमारा, और हमारा हेड ऑफिस सहयोग करता है इन लोगों की समयबद्ध तरीके से ट्रेनिंग में, क्योंकि इन लोगों की भी ट्रेनिंग समय समय पर जो हमारे दिल्ली ऑफिस है वहाँ से भी इन लोगों की भी ट्रेनिंग समयबद्ध तरीके से होती रहती है। सर एक सवाल और था मेरे मन में कि क्योंकि उत्तर प्रदेश का स्टेट हेड का ऑफिस है, बहुत बहुत धन्यवाद, स्टेट हेड का ऑफिस है, बड़ी जिम्मेदारी है, तो सवाल ये है कि किस तरह से, क्योंकि बहराइच से अगर देखा जाए तो मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं, कैसे मैनेज करते हैं सारी चीज़ों को, और 75 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करना, और क्या अलग अलग जोन बना रखे हैं इसमें आपने, ताकि काम अच्छे से हो सके? जी बिल्कुल, आप बहराइच की जिक्र कर रही हैं। आप अगर देखें तो सहारनपुर से सोनभद्र तक अगर आप चली जाएं तो अपने आप में, जैसा मैंने पहले भी बोला कि उत्तर प्रदेश जो है अपने आप में एक राज्य नहीं राष्ट्र है। और जी हाँ, बिल्कुल, उत्तर प्रदेश को हमने 6 भागों में बांट रखा है, 6 जोन्स बना रखे हैं। बिल्कुल जैसा आपने बताया। जी, और हर ज़िले पे 2 जिला प्रबंधक और 1 जिला समन्वयक हैं, जो कि अपने जो ये जोन्स बनी हैं उसके जो जोनल हेड्स हैं उनको रिपोर्ट करते हैं। और उसके बाद ये जो 6 लोग हैं जो इन जोन्स को संभालते हैं, ये इंटर्न इनको जो सहयोग है वो हमारे ऑफिस में अभी जैसा आपने देखा कि अलग अलग वर्टिकल के लिए अलग अलग लोग प्रॉपर मॉनिटरिंग के और ट्रेनिंग के लिए कार्यरत हैं। तो उनके द्वारा सहायता लेके वीएलई की जो भी शंकाएं होती हैं, वीएलई की दिक्कतें होती हैं, उन दिक्कतों को वो दूर करते हैं। इसके अलावा जैसा कि आज के सवाल एक मेरा ये भी था कि जब वीएलईज को कोई समस्या आती है तो वीएलईज की समस्याओं को किस तरह से सॉल्व किया जाता है? बिल्कुल उसी पे आ रहा था कि सोशल मीडिया ने आज की तारीख में हमको एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये हमारे सीएससी उत्तर प्रदेश का फेसबुक का पेज है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि करीब 11,000 लोग जो है वो आज की तारीख में हमारे जुड़े हुए हैं। कैमरामैन दिखाइए जरा, यूपी का स्टेट हेड का ऑफिस किस तरह से काम करता है? करीब इससे 11,000 लोग जुड़े हुए हैं। और जहाँ रही ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात, तो अभी एक लाइव प्रोग्राम चल रहा है, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जनरल इंश्योरेंस के ऊपर अगर आप ये देखें तो अभी ये लाइव कार्यक्रम चल रहा है जनरल इंश्योरेंस के ऊपर संपूर्ण जानकारी। अच्छा, ये अभी लाइव चल रहा है? ये लाइव चल रहा है, आप देखें तो पर्सनल एक्सीडेंट प्रोडक्ट क्या होता है इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी जा रही है, आप देख सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल, आप जैसे कि आप देख सकते हैं यूपी सीएससी उत्तर प्रदेश का जो फेसबुक पेज है उस पे लाइव जो है वो जनरल इंश्योरेंस के बारे में आपको जानकारी मिल रही है। लोग चाहें तो इसे हर शाम को, ये शाम को एक कार्यक्रम होता है हमारा आज की मुलाकात, जिसके अंतर्गत अलग अलग दिनों में अलग अलग सेवाओं को लेके हम करते हैं। जैसे बुधवार को हमारा कृषि दर्शन होता है, और बाकी आज जैसे मंगलवार को हम जनरल इंश्योरेंस और इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के ऊपर ये कार्यक्रम कर रहे हैं। तो कोई भी वीएलई भाई हमारे इस पे आते हैं और पेज को लाइक करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे हम रिक्वेस्ट, और वो इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। अगर ये बाद में भी देखना चाहें तो ये वीडियो सेव्ड रहता है, वो बाद में भी इसको देख के और सीख सकते हैं कि जनरल इंश्योरेंस में पर्सनल एक्सीडेंट में क्या सुविधाएं मिलती हैं, उस चीज़ के बारे में ये जान सकते हैं, सीख सकते हैं। तो जो हम एक बात बोल रहे हैं कि हम कैसे पहुंचेंगे इतने सारे लोगों तक, कि जो हमारे 80-90 हज़ार वीएलईज कार्य कर रहे हैं उन तक हम कैसे पहुंचेंगे, उनको हम ट्रेनिंग कैसे देंगे। तो कुछ एक माध्यम जो हमने आज की डेट में अपना रखे हैं, कोई ऐसे
कैंपेन लगाए जाते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम? जी, तो जो हमारे एक तो जैसे आपने फेसबुक का देखा, सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये दिखाई है कि आपने लाइव आप अगर ये कर रहे हैं, ये एक तरह का अवेयरनेस है, कैंपेन ही है ये। अब मैं आपको दिखाना चाहूँ तो हमारा जो ये CSC उत्तर प्रदेश का ट्विटर हैंडल है हमारा, और इस ट्विटर हैंडल पे अगर आप देखेंगे तो हमारे करीब 32,000 फॉलोअर्स हैं जी। 32,700 हमारे करीब फॉलोअर्स हैं। ये सिर्फ CSC उत्तर प्रदेश का पेज है ये, ठीक। तो इन माध्यमों से भी, सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए भी हम अपने VLE भाइयों तक पहुंचते हैं, और जो उनकी समस्याएं हैं वो सारी कमेंट बॉक्स में या मेंशन करते हुए हमें ट्विटर पे वो लिखते हैं। उन समस्याओं का फिर हम प्रॉपर उनको उत्तर प्रत्युत्तर देते हैं और उनकी समस्याओं का हम समाधान भी करते हैं। एक तरह से सोशल मीडिया जो है वो हर सेक्टर में बहुत ही महत्वपूर्ण अहम भूमिका निभा रहा है। अगर हम बात करें चाहे वो किसी भी प्रकार की चीज़ें हो, चाहे मार्केटिंग सेक्टर हो, या फिर अगर हम बात करें किसी शॉप की ओपनिंग कर रहे हैं, शॉप की आप कोई प्रोडक्ट की सेलिंग कर रहे हैं, या फिर आज हम बात कर रहे हैं कॉमन सर्विस सेंटर की, तो सोशल मीडिया भी एक अहम भूमिका निभा रहा है किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी चीज़ की जानकारी लोगों तक पहुँचाने में। मैं कुछ और जोड़ना चाहूँगा कि इसके अलावा मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा कि सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ही नहीं, एक ये हमने अपनी 6 मंथली, मतलब पहले 6 महीने में जो हमने कार्य किया उसके ऊपर एक हमने ये बुक बनाई, जिसमें कि हमने खुद की समीक्षा की। अगर आप इसमें देखेंगे तो खुद की हमने अपनी समीक्षा कर रखी है कि हमने जो कार्य किया वो कैसा कार्य किया, और इसके अलावा कई जो हमारे जो ऑफिशियल्स होते हैं उनके भी कमेंट्स हमें मिले जो हमने कार्य किए CSC में। तो जैसे आप देख सकते हैं अमित किशोर सर का है ये आर्टिकल, ये डॉक्टर सरोज कुमार सर का आर्टिकल है, जो ये MD पूर्वांचल रह चुके हैं, ये सर भी मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं, अमित किशोर सर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के। ये फॉर्मर MD थे मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, सूर्यपाल गंगवार सर थे। ये अरविंद मलप्पा बंगाली सर हैं, ये MD पश्चिमांचल। तो इन लोगों ने भी हम लोगों का बहुत हौसला बढ़ाया, और इन्होंने भी हमारे बुकलेट में कंट्रीब्यूशन किया, और समय समय पे इन लोगों के सहयोग के कारण ही आज की तारीख में जो हमारे उत्तर प्रदेश का जो CSC का परचम है वो इतनी मजबूती से फहराने में हम लोग कामयाब हुए। तो सभी का सहयोग रहा, और सबसे बड़ा जो सहयोग है इसमें वो हमारे VLE भाइयों का है, क्योंकि अगर ये उनकी अनवरत मेहनत का फल है कि सन 2012 से आज 2021 में 8-9 सालों के अंतर्गत उन्होंने CSC को एक ऐसे मकाम पे पहुंचा दिया है कि यहाँ से आप चाहकर भी CSC को मतलब इग्नोर नहीं कर पाएंगे। और ये पूरी मेहनत हमारे VLE भाइयों बिल्कुल मेहनत जो है वो VLEs की है, लेकिन VLEs को भी जिस तरह से आप लोग हैंडल कर रहे हैं, काफ़ी आप लोगों के लिए भी काफ़ी ये बड़ा टास्क होता है मैनेज करना, ट्रेन करना। तो जैसे कि आपने देखा, अतुलित जी ने हमें बताया कि किस प्रकार से कॉमन सर्विस सेंटर का जो UP का स्टेट हेड ऑफिस है वो काम कर रहा है, कैसे कैंपेन चलाए जा रहे हैं, फेसबुक का जो पेज है उनका वो किस तरह से लाइव शो करता है, और उनको हर शाम को लोगों तक अलग अलग स्कीम्स के बारे में बताता है लाइव। लोग चाहे तो उन स्कीम्स को बाद में भी देख सकते हैं। साथ ही साथ अतुलित जी ने हमें यह भी बताया कि किस प्रकार से उनका जो ऑफिस है वो किसी एक पर्टिकुलर स्कीम को फोकस नहीं करता। वो उनका जो ऑफिस है उसके जितने भी एम्प्लॉयज़ है वो हर स्कीम पे प्रॉपर इक्वली ध्यान दे रहे हैं और लोगों तक पहुंचा रहे हैं। VLEs को कितना सपोर्ट कर रहे हैं उन्होंने इस बारे में बताया। आइए अब हम इस अतुलित जी के इंटरव्यू को यहीं पे रोकते हैं और अब हम चलते हैं नमिता जी के पास, जो कि ग्रामीण ई-स्टोर के बारे में आज हम उनसे बात करेंगे। चलिए बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अतुलित जी आपका। धन्यवाद जी, थैंक यू सो वेरी मच। जैसे कि हमने आपको बताया कि अब हम बात करने वाले हैं ग्रामीण ई-स्टोर के लिए, वो भी नमिता जी से। तो नमिता जी से हम ये बात करेंगे कि ग्रामीण ई-स्टोर किस तरह से काम करता है, लेकिन आपको सबसे पहले मैं ये भी बता दूं कि ग्रामीण ई-स्टोर की शुरुआत हुई कैसे थी। तो आपको बता दें कि पिछले साल जब 2020 में लॉकडाउन लगा था तो लोगों को बहुत सी परेशानियाँ होती थी। फिर चाहे वो राशन उनके घर में पहुँचने की परेशानी हो, चाहे फल सब्जियाँ खरीदने की परेशानी हो, तमाम तरह की परेशानियाँ लोगों को झेलनी पड़ी थी।
उस समय कॉमन सर्विस सेंटर ने ग्रामीण ई स्टोर की शुरुआत की, जिसमें लोगों को घर बैठे उनके घर तक यानी कि उनके डोर तक सारी डिलीवरी मिलती थी, सिर्फ ग्रामीण ई स्टोर, सीएससी के ग्रामीण ई स्टोर के जरिए। आज इन्हीं विषयों पर हमारे साथ बात करने के लिए नमिता जी हैं। नमिता जी से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे इन सब चीज़ों की शुरुआत हुई। नमिता जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। जी, सबसे पहले यही पूछना चाहूँगी कि ग्रामीण ई स्टोर की जब शुरुआत हुई थी, क्योंकि लॉकडाउन का समय था, कैसे आपने वीएलईज़ को सारी चीज़ें बताई और कैसे आप लोगों तक ये सारी चीज़ें पहुँचाते थे? क्योंकि वीएलईज़ तक अगर कुछ पहुँचता है वो आप ही लोगों के थ्रू पहुँचता है, तो कैसे आपने उनको बताया? सबसे पहले तो मैम मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि सीएससी ग्रामीण ई स्टोर जो है सीएससी एसपीवी के द्वारा बनाया गया एक रूरल ई कॉमर्स मॉडल है, जिसमें हम डिजिटल ऑर्डरिंग को प्रमोट करते हैं अपने वीएलईज़ के थ्रू। तो जब ये कोविड का समय आया तो सीएससी एसपीवी ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा ऐप बनाया जाए जिसमें हमारे वीएलईज़ को घर बैठे काम मिले और लोगों को उनकी आवश्यकताओं का सामान उनके घर तक पहुंचे। तो उसके माध्यम से एक ऐप सीएससी एसपीवी के द्वारा बनाया गया, जिसका नाम सीएससी ग्रामीण ई स्टोर ऐप रखा गया। इसके बारे में वीएलईज़ को बताया गया वर्चुअल माध्यम से, क्योंकि आपको जैसा पता है कि हम लोग डिजिटल पे काम करते हैं, तो हमारे माध्यम जो है सोशल मीडिया, जैसे फेसबुक है, ट्विटर है या व्हाट्सएप है, उसके माध्यम से हमने लोगों तक इसकी सूचना दी। और हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स काम करते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में हमारी मैन पावर काम करती है। हमने उन डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से उन वीएलईज़ की लिस्ट मांगी जो किराना का काम करते हैं। हमने कुछ वीएलईज़ को ऐसे वीएलईज़ को सेलेक्ट किया जो किराना का काम तो करते ही हैं, साथ में सीएससी का भी काम करते हैं। उनकी लिस्ट तैयार करके हमने पायलट लेवल पे शुरुआत करी। उनके साथ एक वर्चुअल मीटिंग रखी गई कि क्या आप इसमें ग्रामीण स्टोर में काम करने के इच्छुक हैं, इसमें आपका तो इनकम तो हो गई होगी, साथ में रूरल में जो लोग हैं उनको उनकी आवश्यकता का सामान मिलेगी, उनको आवश्यकता है उनकी पूरी। उसके माध्यम से हमने ये ऐप के बारे में उनको बताया और वो इच्छुक हुए और ये काम आगे बढ़ा, काम शुरू हो गया ग्रामीण ई स्टोर का। देखिए, ग्रामीण ई स्टोर एक ऐसी चीज़ है ना जो लोगों तक उनकी ज़रूरत को पहुंचाया है। जहां पे लोग सबसे ज़्यादा परेशान थे, ग्रामीण ई स्टोर ने वहां पे सबसे अहम भूमिका निभाई है। अच्छा नमिता जी, एक सवाल ये भी है कि लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि ग्रामीण ई स्टोर खुला है, ग्रामवासियों के लिए है। कुछ लोग पढ़े लिखे होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको कुछ चीज़ें समझाने जाओ तो वो समझ नहीं पाते हैं। खासकर लॉकडाउन के समय, क्योंकि ग्रामीण ई स्टोर शुरू हुआ तो लोगों के सामने समस्याएं थी कि एक तो वो समझ नहीं पाते थे, दूसरी समस्या स्वास्थ्य की भी थी। एक स्वास्थ्य का जो फैक्टर है वो भी हम लेते हैं, तो किस तरह से लोगों को समझाया गया? मैडम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने सबसे पहले ऐसे वीएलईज़ सेलेक्ट किए जिनका खुद का किराना स्टोर है। तो सबसे पहले हमने उन्हीं वीएलईज़ को तक पहुंच करी, उन वीएलईज़ को बताया कि आपके दुकानों पर जो लोग आते हैं आप उनको इन ऐप के यानी सीएससी ग्रामीण ई स्टोर ऐप के बारे में बताइए। आपको यहाँ पर अपने दुकान पर सामान लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको आपके घर तक कोविड नियमों का पालन करते हुए सामान आपके घर तक पहुँच जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमने फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर के माध्यम से कोविड नियमों का पालन करते हुए ये चीज़ें उनको बताई कि ये जो सामान पहुंचेगा एक उचित दूरी के साथ आपके घर तक ये सामान पहुंचाया जाएगा। जी, अच्छा, सीएससी में ना ग्रामीण ई स्टोर में तमाम तरह की चीज़ें हैं। शुरुआत तो भाई ग्रॉसरी से हुई थी, फल और सब्जियों से हुई थी, लेकिन बढ़ते बढ़ते तमाम चीज़ें जो है वो ई स्टोर में आ चुकी हैं। चाहे वो कार सेल की बात ले लें, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की बात ले लें, मोटरसाइकिल मतलब ई बाइक्स की ले लें और मोटरसाइकिल की ले लें, तो ये सारी चीज़ें जो है वो ग्रामीण ई स्टोर में आ गई। आगे की क्या प्लानिंग है और किस किस चीज़ों को जोड़ा जाएगा ताकि लोगों तक सुविधाएं पहुँचे? बिल्कुल मैम, आपने बिल्कुल सही कहा। तो जो शुरुआत हमने करी थी कि किराना स्टोर से हमने शुरुआत करी थी, घर की जो आवश्यकता का सामान है वही हम घर तक लोगों के घर तक पहुंचाते थे। लेकिन आज के समय में हमारे पास कम से कम 100 कंपनियां हैं जो सीएससी ग्रामीण के साथ ब्रांडेड कंपनियां हैं जो जुड़ चुकी हैं, जिसमें टाटा है, टाटा कंज्यूमर है, टाटा मोटर्स हैं, और अभी आपने देखा होगा रॉयल इनफील्ड भी हमारे साथ जुड़ गया है, ठीक है, आईटीसी जुड़ गया है हमारे साथ, वर्लपूल है। ऐसी तमाम 100 से ज़्यादा कंपनियां हैं जो हमारे साथ जुड़ के काम कर रही हैं और वीएलईज़ को उनका सामान उनके घर तक पहुंचा रही हैं। इसके साथ साथ जो वीएलई हैं अपनी इनकम तो बढ़ा ही रहे हैं, साथ में कस्टमर को भी उनकी ज़रूरत का सामान उनके घर तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, वर्लपूल का हम एक बात जैसे बात करें, वर्लपूल की बात करें, मैं किसी ब्रांड को नहीं प्रमोट कर रही हूँ, एक वर्लपूल की बात करें कि हर ज़िले में वर्लपूल का शोरूम नहीं होता है, लेकिन आज के समय में हमारा वीएलई वर्लपूल के सामान को या किसी भी अदर कंपनी के सामान को ख़रीद रहा है और ख़रीद के उसको अपने लोगों तक पहुँचा भी रहा है। तो
और एक हमारा प्रधानमंत्री का विज़न है वोकल फॉर लोकल, यानी लोकल प्रोडक्ट को प्रमोट करने का। तो हमने यूपी में अभी कम से कम 3 कंपनियां हमने लॉन्च करी हैं जी, 3 कंपनीज लॉन्च जी, जो लोकल फॉर वोकल को प्रमोट करती हैं। सबसे पहले एक परिधि है जो तरह तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है, जो डिस्ट्रिक्ट में जो स्पेशल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको प्रमोट करती है। और एक मॉर्निंग प्योर है जो मसालों का काम करती है, जो मसाले बनाती है। एक शाही मसाला है जिसमें वो भी मसालों का ही काम करती है, जो इलाहाबाद बेस्ड है। तो एक मैं प्रोडक्ट आपको दिखाना चाहूँगी जो परिधि का प्रोडक्ट है, जो कन्नौज का इत्र आपने देखा होगा, वो प्रोडक्ट वो हम यूपी के हर कोने तक पहुंचाते हैं। तो ये आप देख सकते हो, देख सकते हैं आप, जैसे कि ये लोकल फॉर वोकल यानी कन्नौज का प्रोडक्ट है। वोकल फॉर लोकल का एक प्रोडक्ट है जो हम लोगों के घर तक पहुंचा रहे हैं। तो ये क्या है बेसिकली? ये इत्र है, ये कन्नौज का बनाया हुआ इत्र है, जहाँ पर लोगों को इत्र लेने के लिए कन्नौज ही जाना पड़ता है। लेकिन अब क्या है कि कन्नौज का इत्र जो है ग्रामीण ई स्टोर में पूरे हर जगह पर अब फैलेगा। जी मैम, बहुत अच्छा है ये ग्रामीण ई स्टोर का। जिस तरह से आप देख सकते हैं, कन्नौज का इत्र जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो ग्रामीण ई स्टोर में अब अवेलेबल है, क्योंकि वोकल फॉर लोकल को सपोर्ट किया जा रहा है। और मैम मैं आपको एक बताना चाहूँगी, ये तो इत्र है केवल जो मैंने आपको एक प्रोडक्ट दिखाया। इसके साथ साथ कालीन है जो भदोही के फेमस है, कालीन हो गया, और ट्रैक सूट हो गया जो खुद उनकी एसएसजी की जो महिलाएं होती हैं वो खुद अपने हाथों से बनाती हैं, वो भी हम प्रमोट कर रहे हैं लोकल फॉर लोकल के माध्यम से ग्रामीण ई स्टोर में। जी मैम। तो जैसे कि आपने देखा, ग्रामीण ई स्टोर जो है वो न केवल ग्रॉसरीज, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को लोगों तक पहुंचा रहा है खासकर गांव एरिया में, बल्कि जो वोकल फॉर लोकल को भी सपोर्ट कर रहा है। जो एक जिला का एक उत्पाद की अगर हम बात करते हैं, जैसे कन्नौज के इत्र की बात करी आज नमिता जी ने, कन्नौज का इत्र लेने के लिए हमें कन्नौज जाना पड़ता था, लेकिन अब हमें उस इत्र को लेने के लिए कन्नौज नहीं बल्कि हमारे नज़दीकी ग्रामीण ई स्टोर में जाना पड़ेगा, जो हमें कहीं भी अवेलेबल हो सकता है। वोकल फॉर लोकल को सपोर्ट किया जा रहा है सीएससी के थ्रू, साथ ही साथ लोगों तक ये सारी सुविधाएं पहुंचा रही है। कॉमन सर्विस सेंटर लोगों तक ये सारी सुविधाएं पहुंचा रही है ग्रामीण ई स्टोर के ज़रिए। ग्रामीण ई स्टोर ने जिस तरह से लोगों के लिए लॉकडाउन में शुरुआत की थी, लोगों तक घर घर तक राशन और ग्रॉसरी पहुंचाई थी, फल सब्जियां पहुंचाई थी, वैसे ही ग्रामीण ई स्टोर अब फल सब्जियों से उठकर बहुत कुछ बढ़ चुका है। एक तरह से वन स्टॉप शॉप हो चुका है, जहाँ पर आपको हर एक चीज़ मिल जाती है, फिर वह महिलाओं से संबंधित कोई चीज़ें हो, फिर चाहे वो जैसे कि कन्नौज का इत्र हो, फिर चाहे वो कार हो, टीवी हो, इलेक्ट्रॉनिक कोई भी आइटम हो। और अब हम आपको बताते हैं कि ग्रामीण ई स्टोर के वीएलईज जो है वो किस तरह से काम करते हैं, क्योंकि भाई वीएलई जो होता है वही लोगों तक, गांव वालों तक, नागरिकों तक सारी स्कीम्स और सारी चीज़ें पहुंचाता है, सारी ग्रामीण ई स्टोर की चीज़ें पहुंचाता है, फिर चाहे वो तमाम सामान हो। तो आइए एक वीएलई से भी बात करते हैं, वीएलईज का क्या कहना है, आइए उनसे बात करते हैं। मैं सीएससी वीएलई सुल्तानपुर से, और अभी मैंने हमारे सीएससी में सीएससी ई ग्रामीण स्टोर का काम शुरू किया है। जैसे इसके बारे में हमें हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर श्री विनोद यादव जी ने बताया। ग्रामीण ई स्टोर बहुत ही एक अच्छा प्रोग्राम है सीएससी का, मैं कहूँगा। इससे हमारे जितने भी वीएलई भाई हैं, मैंने तो इस काम को जैसे ही सर ने बताया तुरंत शुरुआत किया, और बहुत सारे वीएलई भाइयों को भी मैंने इसमें जोड़ा। और इस सीएससी स्टोर में सबसे अच्छी बात ये लगी हमको कि हमारे जो ग्रामीण अंचल में लोग हैं उनको मोबाइल में हमने सीएससी ऐप का इंस्टॉलेशन कराया, उसके माध्यम से उन्होंने हमें ऑनलाइन ऑर्डर दिया और हमने उनका ऑर्डर घर घर तक पहुंचाया। इसके माध्यम से हर जगह सीएससी वीएलई के माध्यम से हमारे हर गांव में, हर जगह पे इसका अच्छा सा स्कोप आ रहा है, समझ में आ रहा है लोगों को। और जैसे कि ऑनलाइन मार्केटिंग आजकल हर जगह चल रही है, तो सीएससी के माध्यम से आज ये चीज़ें शुरुआत हुई, बहुत अच्छी बात है सर। मैं तो अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं सीएससी स्टोर से इस काम के लिए, मुझे सीएससी ने ऐसा सौभाग्य प्राप्त किया कि मैं इसमें जुड़ करके सीएससी का ये रोल अदा कर पा रहा हूँ। और इसके लिए मैं सर सबसे बड़ी बात कहूँगा हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आदरणीय विनोद यादव जी, और हमारे स्टेट मैनेजर श्री अतुलित राय जी, और हमारे इस सीएससी के एमडी माननीय श्री दिनेश त्यागी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर। उन्होंने हमें सीएससी में काम करने का अवसर दिया। सीएससी के बारे में सर कहना ही कुछ नहीं है, बहुत सारे वीएलई इस साथ जुड़े हुए हैं। मैं तो ऑलरेडी कई वर्षों से इसमें काम कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि सीएससी के माध्यम से जो सारी सेवाएं आती हैं और हम लोग उसको ग्रामीण अंचल तक लोगों को पहुँचाते हैं बहुत ही सुगमता से, तो लोगों को बड़ा इससे अच्छा लगता है कि उनको घर बैठे अपने गाँव एरिया में ही सीएससी का ये सारी सुविधाएँ मिल जाती हैं। ये बहुत बड़ी प्लस पॉइंट है सर। जैसा कि मैंने फर्स्ट टाइम ई स्टोर में जो ऑर्डर लगाया सर, यूनिबिक का ऑर्डर लगाया, पेप्सिको का ऑर्डर लगाया, और सारे ऑर्डर टाइम पे मिल गए हमको। हमने ऑलरेडी वीएलईज को भी टाइम पर पहुंचा दिया,
और मैं समझता हूँ सर बहुत ही अच्छी, बहुत ये लाजवाब, मैं तो कहूँगा बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव है सीएससी का। तो जैसे कि आपने देखा यूपी का सीएससी स्टेट हेड ऑफिस किस तरह से काम करता है, तमाम स्कीम्स पे काम किया जाता है, किसी पर्टिकुलर एक स्कीम को नहीं बल्कि सारी स्कीम्स को फोकस किया जाता है। वीएलईज़ को किस तरह से हैंडल किया जाता है, वीएलईज़ को किस प्रकार से ट्रेनिंग दी जाती है, लोगों को किस तरह से लोगों तक ये सुविधाएँ पहुँचाई जाती है, फिर चाहे वो ई श्रम हो, टेलीलॉ हो या फिर बाकी तमाम सारी सुविधाएँ, ये सारा कुछ यूपी स्टेट हेड जो है वो देखता है। क्योंकि स्टेट, जिस तरह से अतुलित जी ने बताया कि यूपी जो है वो एक कोई स्टेट नहीं, अपने आप में एक राष्ट्र है। यूपी जो है बहुत बड़ा प्रदेश है और उसमें जिस तरह से काम होता है अतुलित जी ने बताया। और जैसे कि आपने देखा नमिता जी ने हमें बताया कि ग्रामीण ई स्टोर की शुरुआत कैसे हुई, कैसे काम किया जाता है, वीएलईज़ को किस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है, ये सारी चीज़ें नमिता जी ने हमें बताई। सीएससी मंच में आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी सीएससी की नई तमाम सेवाओं और स्कीम्स के साथ। तब तक के लिए बने रहें फुटकर न्यूज़ पर। नमस्कार।